नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने भयानक तबाही मचाई है। हालांकि अब कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लेकिन अब भी मौतों की संख्या कम नहीं हुई है, जो चिंताजनक है। इन सबके बीच पूरे देश में केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 से अधिक उम्र के लोगों में वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत की वजह से कई राज्यों में 18+ का वैक्सीनेशन या तो देर से शुरू हुआ या बीच में ही प्रभावित हो गया। इस बीच कोविशील्ड बनाने वाली पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के कार्यकारी निदेशक सुरेश जाधव ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल जाधव ने कहा है कि सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान के विस्तार के दौरान वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक स्वास्थ्य से संबंधित एक आयोजित सम्मेलन के दौरान बोलते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि सरकार ने सभी आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की जो इजाजत दे दी है, ये देखे बिना कि कितनी वैक्सीन की उपलब्धता है और क्या WHO की गाइडलाइंस है। दरअसल जाधव ने कहा कि शुरुआत में 300 मिलियन लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, जिसके लिए 600 मिलियन डोज की जरूरत थी, लेकिन जब तक हम टारगेट तक पहुंचते सरकार ने पहले ही 45 साल से ऊपर के सभी लोगों और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया, जबकि सरकार को भी पता था कि हमारे पास वैक्सीन का इतना स्टॉक नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि यही सबसे बड़ा सबक है जो हमने सीखा है कि हमें उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए और इसका न्याय संगत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से निपटने के लिए देश की पूरी आबादी के टीकाकरण पर 3.7 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह लागत जून तक राज्यों में होने वाले लॉकडाउन में 5.5 लाख करोड़ रुपए के संभावित आर्थिक नुकसान से कम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम अलग अलग मूल्य श्रेणियों जैसे $5, $10, $20, $30 और $40 को देखते हुए रुपए-डॉलर की 73 विनिमय दर से एक सामान्य हिसाब निकालते हैं और कल्पना करते हैं कि केंद्र सरकार कुल आबादी में 50% को टीके देती है, तो विभिन्न राज्यों की शेष 50% आबादी के टीकाकरण में सिक्किम को 0.2 अरब यानी कि $5 प्रति खुराक के हिसाब से और उत्तर प्रदेश को 671 अरब रुपए यानी कि $40 प्रति खुराक के हिसाब से खर्च करना होगा। हालांकि यह चरम स्थिति में होगा और हर राज्य में टीकाकरण की लागत अलग अलग होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हम इस परिदृश्य के हिसाब से विश्लेषण करें तो 20 प्रमुख राज्यों का व्यय अधिकतम मूल्य के हिसाब से बिहार के कुल व्यय का 16% और उत्तर प्रदेश व झारखंड जैसे राज्यों के कुल व्यय के 12% के बराबर खर्च आएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।